गुलाम बादशाह संदरी। क्या वाकई मोहब्बत इंसान को खुद से भी हरा देती है? क्या एक आशिक अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत को किसी और के हवाले कर सकता है? और क्या कुर्बान अली का आखिरी वार इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा? गुलाम बादशाह संदरी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अंदर से टूट चुका है। बादशाह संदरी को सबकी नजरों से दौड़ भगा कर ले गया है। कोई नहीं जानता कि संदरी कहाँ है, पूरा घर बेचैन है और गुलाम दरबदर सिर्फ संदरी को ढूंढ रहा है। गुलामों हर दरवाजा खटखटा रहा है, हर जगह संदरी का नाम पुकार रहा है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही। दूसरी तरफ बादशाह ने संदरी को एक वीरान जगह पर कैद कर रखा है। संदरी इस कैद में हर लम्हा टूट रही है। वो बार बार बादशाह से सिर्फ एक ही बात कहती है, मुझे गुलाम के पास जाने दो। लेकिन बादशाह अब अपनी मोहब्बत और जुनून के दरमियान फंस चुका है। वो संदरी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है कि उसे खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो संदरी को दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है। लेकिन संदरी के दिल में सिर्फ गुलाम है। अंधेरी कोठरी में बंद संदरी की आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहते हैं। वो हर रात सिर्फ एक दुआ मांगती है कि गुलाम उसे ढूंढ ले। दूसरी तरफ गुलाम अब पहले जैसा खामोश इंसान नहीं रहा। वो जान चुका है कि अगर उसने अब भी खामोशी इख्तियार की तो वो हमेशा के लिए संदरी को खो देगा। इसीलिए गुलाम अब हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। वो हवेली के हर कानून से टकराने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके लिए अब सिर्फ एक चीज अहम है, संदरी। लेकिन कुर्बान अली अभी हारा नहीं। वो अब भी गुलाम और संदरी की मोहब्बत खत्म करना चाहता है। सिकंदर की मौत के बाद कुर्बान अली सिर्फ इंतकाम में जल रहा है। किसी नफरत में उसने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन वक्त अब बदल चुका है। कुर्बान अली जो दूसरों को कैद करता था, आज खुद सलाखों के पीछे खड़ा है। और सबसे बड़ा धचका उसे तब लगा जब उसकी अपनी बीवी जरीना उसके खिलाफ खड़ी हो गई। जरीना ने साफ कह दिया कि जुल्म कभी किसी रिश्ते को नहीं बचा सकता। ये अल्फाज कुर्बान अली के गुरूर पर सबसे बड़ा वार थे। लेकिन असल जंग अभी बाकी है, क्योंकि बादशाह अब दो रास्तों के दरमियान खड़ा है। एक रास्ता जद का है, जहां वो संदरी को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है, और दूसरा रास्ता कुर्बानी का है, जहां उसे अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से गुलाम के हवाले करना होगा। बादशाह जान चुका है कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। जब इसने संदरी को गुलाम के लिए रोते देखा तो पहली बार उसका दिल कमजोर पड़ गया। वो समझने लगा है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी भी मांगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। लास्ट प्रोमो में दिखाया गया था कि आखिरकार गुलाम संदरी को ढूंढ लेता है। वो लम्हा पूरे ड्रामे का सबसे जज्बाती लम्हा बन जाता है। संदरी गुलाम को देखते ही टूटकर रोने लगती है और दूसरी तरफ बादशाह भी वहां पहुंच जाता है। पहली बार गुलाम और बादशाह एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों के हाथों में पस्तूल होती है, दोनों की आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। एक तरफ सच्ची मोहब्बत खड़ी है और दूसरी तरफ जुनून। ऐसा लग रहा है जैसे अगला एक फायर पूरी कहानी बदल देगा। बादशाह गुलाम को गुस्से से देख रहा होता है, जबकि गुलाम सिर्फ संदरी को बचाना चाहता है। संदरी दोनों के दरमियान खड़ी खौफ से कांप रही होती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी की जान जाए, लेकिन हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले ही लम्हे गोली चल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बादशाह वाकई गुलाम पर गोली चला देगा, या फिर आखिरी लम्हे पर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देगा? और अगर गोली चल गई तो इसका निशाना कौन बनेगा, गुलाम, बादशाह या फिर संदरी? यही वो सवाल है जिसने नाजरीन को बेचैन कर दिया है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके ख्याल में गोली कौन चलाएगा, बादशाह या गुलाम? और अगर फायर हुआ तो उसका निशाना कौन बनेगा? अगर आपको गुलाम बादशाह संदरी की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली सनसनीखेज वीडियो में। अल्लाह हाफिज।